नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास हिंदी साहित्य के इतिहास में। साथियों, हम बात कर रहे थे आपके द्विवेदी युग के बारे में और इससे पहले हमने जो है साथियों आपके भारतेंदु युग हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और द्विवेदी युग में भी जो है हमने लगभग जो है 3-4 कवियों को हमने महत्वपूर्ण है उनको पढ़ लिया था। जिसमें अगर मैं बात करूँ आपकी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को हमने जो है बिल्कुल डीपली से अच्छे से पढ़ लिया था। जिन लोगों ने अगर पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर अपने पहले की क्लासें देख लें ताकि उसके बाद ही आप जो है आगे का पढ़ पाओ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने जो है इससे पहले क्लास में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सत्यनारायण कविरत्न को है जो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। साथियों, रामचरित उपाध्याय बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा था, महत्वपूर्ण आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण थे। मुकुटधर पांड्य इनको भी हमने जो है बिल्कुल डीपली से पढ़ा था, ये भी आपके महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो है साथियों आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण, जो कि आपके ये भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इनमें से भी जो है आपको जरूर प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आपके जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण को आज पढ़ेंगे। इसके बाद आपके लोचन प्रसाद पांडे और रूप नारायण पांडे जो है इनको भी हम जो है बिल्कुल डीपली से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कल पढ़ेंगे हम जो अपने श्रीधर पाठक जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण कवि आपके रामनरेश त्रिपाठी हैं। इन दो को जो है हम कल की क्लास में जो है बिल्कुल एकदम से समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपनी क्लास में। और सबसे पहले साथियों राय देवी प्रसाद पूर्ण को पढ़ने से पहले अपने पास जो है एक कवि है लोचन प्रसाद पांडे। यहाँ से जो है हमारी अगली क्लास जो है शुरू होने वाली है, क्योंकि इससे पहले के जो है 4 कवि हमने जो है बिल्कुल डीपली से पढ़ लिए थे। कौन कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपके सत्यनारायण कविरत्न, उसके बाद आपके रामचरित उपाध्याय और मुकुटधर पांडे। ठीक है, ये 4 हो गए थे। 5वां आज अपना कवि है वो है लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके अगर मैं निधन की बात करूं, निधन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था साथियों? बिलासपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बिलासपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। साथियों, जैसा कि आप लोगों के कमेंट मुझे धड़ाधड़ कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ मुझे जो है आपके शॉर्ट नोट्स जो है वो अवेलेबल करवा दो, तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि मैं उनको जो है और अच्छे तरीके से बना के आप लोगों के सामने जो है बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री करवाऊंगी, क्योंकि मैं खुद यही चाहती हूँ कि मेरे नोट्स में से पढ़ाए हुए में से आप लोगों की जो है पर्सन बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरी जो है यही है कि 99% जो है आपका सिलेक्शन हो मेरे जो है नोट्स को पढ़ के। ठीक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ा दूंगी। मेरे पास ना कोई उनका पेड रखूंगी ना कोई पेड कोर्स है, आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री करवा दूंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। पढ़ाने से पहले मैं जो है उनको एक ही क्लास में कोशिश करूंगी, एक क्लास में आदिकाल, एक में भक्तिकाल, एक में रीतिकाल और एक में आधुनिक काल के शॉर्ट नोट्स। और बिल्कुल वो शॉर्ट नोट्स आपके लिए सामने सिर्फ और 5 से 6 पेज में 5 से 6 पेज रहेंगे। जैसे आपके आदिकाल तो उसके 5 से 6 पेज हैं, 6 पेज मान लो मुश्किल से ज़्यादा या फिर 5 पेज मान लो छोटे छोटे से, और 5-6 पेज आपके भक्ति काल के और 3-4 पेज आपके रीति काल के मान लो। और आपकी मैं अगर बात करूँ आधुनिक काल के, जरूर आप मान सकते हो कि 10 से 12 पेज आपके शॉर्ट नोट्स के भर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ताकि आप रोज जो है उसको डेली आप आधा घंटा देके उस शॉर्ट नोट्स को इस प्रकार से रिवीजन कर सको कि आप डेली एक बार उसको रिवीजन कर सके, है ना। तो बिल्कुल मैं आपको वो जो है यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूंगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जब भी लाइव आऊँगी आप सभी लोगों को जो है कमेंट में मैं जो है आपके नोटिफिकेशन डाल दूंगी। कमेंट में जिस चीज़ का भी कमेंट आया उन सबको तो मैं जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन भेज दूंगी कि इस तारीख को जो है मेरे शॉर्ट नोट्स की जो क्लास है वो लाइव रहने वाली है, और उस दिन मैं लाइव लेऊंगी बिल्कुल, वो भी आपके बोर्ड पर। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा बोर्ड पे अच्छे से समझा सकूंगी, तो थोड़ी देर रुकी जाती हूँ। थोड़े दिन जब तक वैकेंसी आ भी जाएगी आप लोगों के, है ना। हम बात करें तो लोचन प्रसाद पांडे की, इनका जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। कहाँ? बिलासपुर एमपी में। निधन कहाँ हुआ था इनका? 1959 ईस्वी में। हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं साथियों, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, मुक्तक काव्य रचना की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इनकी मुक्तक काव्य रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी? प्रवासी। कौन सी? प्रवासी। ठीक है, 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन था। काव्य संग्रह भी है इनका। कौन सा? प्रवासी, जो है बिल्कुल साथियों वेरी वेरी मोस्ट है और पहले पूछा गया है। मैंने कितनी बार कहा है कि जहां भी एम लिखा हो, मोस्ट लिखा हो, उसका मतलब आपको समझना है कि ये पहले एग्जाम में कहीं पूछा गया है, या आपका नेट हो, या फिर आपके जैसे मैं बात करूँ आपके यूपी टीजीटी पीजीटी जहाँ पे भी है आपके वहाँ पूछा गया। ठीक है, क्योंकि मैंने पुराने
जो है प्रश्न सारे देख के मैंने इसमें नोट्स में जो है टिक लगा लिया है कि पहले कौन कौन से प्रश्न जो पूछे गए हैं, तो उनको हम जैसे एमसी में शो कर दिया कि मोस्ट है, ये पहले कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में जो आपके आरपीएस ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, या फिर आपके टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो वापस आपको इनमें से जो है जो प्रश्न आए रिपीट हो, तो कम से कम आपको वो तो अच्छी तरीके से याद होना ही चाहिए। ठीक है, हम बात करें इनकी मुक्तक रचना, जैसे प्रवासी सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, ये इनका काव्य संग्रह है और कब 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। कविता कुसुम 1910 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ये भी बिल्कुल साथियों पहले पूछी गई है, कौन सी कविता कुसुम। ठीक है, नीति कविता 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। साहित्य सेवा, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो आपके 1914 ईस्वी में इनका प्रकाशन भी हुआ था। ठीक है, प्रेम प्रशंसा 1914 ईस्वी में इसका भी प्रकाशन हुआ था। और गृहस्थ दशा दर्पण 1914, इसका प्रकाशन वर्ष में कितना है साथियों, 1914 ईस्वी। एक है इनकी रचना पद्म पुष्पांजलि 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो आपके इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं, एक तो प्रवासी हो गई, कविता कुसुम हो गई, एक आपके प्रेम प्रशंसा हो गई। ठीक है, इसके बाद पद्म पुष्पांजलि, इनको तो जो है आपको बिल्कुल एकदम डीपली से याद रखना है। ठीक है, एक बार मैं आपको जो है यहाँ बता देती हूँ फिर से कि कौन कौन सी जो है आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद होनी चाहिए। प्रवासी बिल्कुल मोस्ट है। ठीक है, कविता कुसुम जो है बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। प्रेम प्रशंसा जो है ये भी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, और पद्म पुष्पांजलि। ठीक है, ये चार रचनाएं जो है आपको यहाँ से कौन सी मुक्तक काव्य रचनाएं जो है बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे हम बात करते हैं खंड काव्य कौन सा इनका, एक है मेवाड़ गाथा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1914 ईस्वी। उपन्यास कौन सा साथियों, इनका एक उपन्यास है, कौन सा, दो मित्र, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, नाटक कौन सा है, नाटक छात्र दुर्दशा 1915 ईस्वी में, और ग्रामीण विवाह विधान 1915 ईस्वी में। ठीक है, दोनों का प्रकाशन कब है, 1915 ईस्वी में। अब यहाँ मेरा एक प्रश्न आता है जिसका जवाब हर एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा कमेंट में, कि अगर भारत दुर्दशा किसका नाटक है, छात्र दुर्दशा आपके जो है किसका, लोचन प्रसाद पांडे का अगर आपके नाटक है, तो भारत दुर्दशा किसका नाटक है, ये मुझे जो है जितने भी जो स्टूडेंट है वो अगर क्लास देख रहे हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत दुर्दशा जो नाटक है और ये किसका है और इसका जो है प्रकाशन वर्ष कितना है। ठीक है, भारत दुर्दशा, ये जो मुझे है हर स्टूडेंट मुझे इसका जवाब देगा, मुझे इंतजार रहेगा हर स्टूडेंट के कमेंट का। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके उपन्यास। हमने देख लिया तो दो मित्र था। ठीक है, कौन सा, दो मित्र 1906 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नाटक कौन कौन से थे, छात्र दुर्दशा 1915 ईस्वी, विवाह ग्रामीण विवाह विधान, इसका प्रकाशन कब था, तो 1915 ईस्वी। अब हम बात करते हैं इनकी चर्चित कविताओं के बारे में। इनकी चर्चित कविताएं जो है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको याद रखनी है कौन कौन सी है। एक तो है मृगी दुख मोचन, कौन सी, मृगी दुख मोचन। एक है मंदाकिनी, धुआंधार, मल्हार और गर्मी, ये जो है इनकी प्रमुख कविताएं हैं। साथियों आप लोगों ने देखा होगा मेरे नोट्स में ऐसा नहीं कि मैंने जो है कवि उसकी सिर्फ विशेषताएं लिखी है या फिर मैंने उनके सिर्फ दो नाटक लेकर छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नाटक भी इसी में लिखा है, उपन्यास लिखा है, रचनाएं कौन कौन सी थी और इनकी कविताएं कौन कौन सी और विशेषता। हम बिल्कुल डीपली से जो है बिल्कुल हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को भी इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये मुकुटधर पांडेय के भाई थे, किसके, मुकुटधर पांडेय के ये भाई थे, कौन साथियों, लोचन प्रसाद पांडेय। ठीक है, हिंदी साहित्य जगत में काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई थी, किसको, लोचन प्रसाद पांडेय को कौन सी जो है उपाधि प्राप्त हुई थी, तो काव्य विनोद की एवं साहित्य वाचस्पति की। ठीक है, ये इनको जो है बिल्कुल उपाधि प्राप्त हुई थी। फटाफट से एक बार आप इसका रिवीजन कर लो ताकि आपको अच्छे से जो है कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। मेरा जो है लक्ष्य मेन याद करवाना है, मुझे रटवाना नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए एक बार के। ठीक है, दिमाग में ऐसे जैसे सुन लो आप तो एक बार में ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ लोचन प्रसाद पांडे की रचनाएं ये थी, उनके नाटक ये थे। इस प्रकार से आपको उनके नाटक कौन कौन से थे, जैसे मैं पूछूं उनके नाटक कौन कौन से हैं तो आपको याद होना चाहिए छात्र दुर्दशा कब था, 1915 में। और कौन सा था, तो ग्रामीण विवाह
विधान था 1915 ईस्वी में। उनकी कविताएं कौन कौन सी थी, तो मृग्य दुखमोचन थी, मंदाकिनी थी, धुआंधार थी, मल्लार थी और गर्मी थी। ठीक है, और आपको ऐसे अगर मैं बताऊं फटाफट से, तो इनका जैसे उपन्यास कौन सा था, तो दो मित्र इनका उपन्यास था। और ये मेवाड़ गाथा उनका जो क्या है खंड काव्य है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है साथियों, प्रवासी हो गई, कविता कुसुम हो गई, नीति कविता हो गई, साहित्य सेवा, प्रेम प्रशंसा, ग्रस्त ग्रस्त दशा दर्पण और पदम पुष्पांजलि। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी जो है धड़ाधड़ याद होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इनकी उपाधि कौन सी प्राप्त हुई थी साथियों, तो इनकी उपाधि कौन सी, काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से जो है आपको भी याद रहना चाहिए। ठीक है, हम एक बार रिपीट करते हैं। इनकी मुक्तक रचनाएं प्रवासी थी, कविता कुसुम 1910 में थी, बिल्कुल आपको इनका सन याद होना चाहिए रचनाओं का, ये वाली जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। प्रवासी 1907 है, कविता कुसुम 1910 है, नीति कविता 1914, साहित्य सेवा 1914 ईस्वी में, प्रेम प्रशंसा 1914 ईस्वी में। ठीक है, ग्रस्त दशा दर्पण 1914 ईस्वी में, प्रेम पुष्पांजलि 1915 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात कर रहे थे इनके खंड काव्य मेवाड़ गाथा 1914 ईस्वी में। उपन्यास कब था, दो मित्र, इनका उपन्यास कौन सा था, दो मित्र, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। नाटक इनके कौन कौन से थे, छात्र दुर्दशा 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। और एक है ग्रामीण विवाह विधान, इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। और इधर मैंने कमेंट में जो है प्रश्न दर्ज किया था आपके लिए कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत दूरदर्शन नाटक किसका था और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है। ठीक है, देखती हूँ मुझे कि कितने लोगों का कमेंट है जो इसके लिए बिल्कुल सही आता है। इनकी चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं, मृगी दुख मोचन, मंदाकिनी, धुआंधार, मल्लार और गर्मी। ठीक है, और हमने बात की थी इनकी विशेषता, ये मुकुटधर पांडे के भाई थे और ये इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में काव्य विनोद की एवं हिंदी जो है आपके वाचस्पति साहित्य वाचस्पति की इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, ये तो हो गए साथियों आपके लोचन प्रसाद पांडे। अब हम बात करते हैं रूप नारायण पांडे, किसकी, रूप नारायण पांडे की। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें साथियों, तो सबसे पहले हम बात कर दे, भी आपके महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ हम बात करें रूपनारायण पांडे की, तो इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था इनका 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, निधन कब हुआ था, 1959 ईस्वी में। कहाँ हुआ था साथियों, 1959 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। रचनाओं में से आपको पता कि हर एक जो कवि है उसकी रचनाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके नाटक, उनके उपन्यास जो है आपको बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं हैं इनकी, एक तो पराग, इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1924 ईस्वी में। यह इनका जो क्या है साथियों, एक कविता संग्रह ग्रंथ भी है, कौन सा, पराग। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1924 ईस्वी। अगली रचना है इनकी वन वैभव, कौन सी, वन वैभव, और इनका प्रकाशन वर्ष कितना है इसका, 1924 ईस्वी। और एक कविता संकलन ग्रंथ है। ठीक है, ये संग्रह ग्रंथ और ये संकलन ग्रंथ है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करती हूँ, पराग हो गया 1924, वन वैभव हो गया 1924 ईस्वी। ठीक है, वन विहंगम 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आश्वासन 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। दलित कुसुम 1928 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो साथ ही इसमें आपके पराग जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वन वैभव हो गया, एक आपके जो है दलित कुसुम, बिल्कुल ये वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, एक तो ये दलित कुसुम और एक आपके पराग जो है बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। ये आपको दोनों जो है बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनका नाटक कौन सा है। नाटक है इनका सम्राट अशोक, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1932 ईस्वी। उपन्यास कौन सा है साथियों, इनका श्री उपन्यास किसका है आपके, अगर मैं बात करूं तो रूप नारायण पांडे जी का उपन्यास कौन सा है, श्री। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1934 ईस्वी। ये भी जो है आपके साथियों वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, नागरिक प्रचारक इनकी पत्रिका थी, माधुरी थी, इंदु थी और निगमा गम जो है इनकी निगमागम चंद्रिका, ये भी क्या है इनकी पत्रिका है। ठीक है, तो साथ ही इसमें जो है आपके इंदु जो है सबसे महत्वपूर्ण इनकी पत्रिका रही। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके काव्य को बड़ा सरस और भावुकतापूर्ण माना जाता है। किनके काव्य को, रूप नारायण पांडे के काव्य हैं, इनको जो है बड़ा सरस और भावुकतापूर्ण माना जाता है। पशु पक्षियों तक इनकी सहानुभूति का प्रसार हुआ है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके बाद आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण, जो कि वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण के जन्म के बारे में साथियों। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? जबलपुर एमपी में। कहाँ हुआ था? जबलपुर एमपी में। अगर मैं इनके निधन की बात करूं तो कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहली रचना है इनकी दारादर दामन। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1902 ईस्वी। कालिदास का मेघदूत का सरस जो है इसमें पद्यानुवाद हुआ था। किसका? कालिदास का मेघदूत, ठीक है, का सरस पद्यानुवाद। ठीक है, किसका? कालिदास का मेघदूत का जो है इसमें सरस पद्यानुवाद हुआ था। किसमें? दारादर दामन में, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना था? 1902 ईस्वी में। और ये जो है आपके बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट पहले काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं मृत्युंजय। बिल्कुल साथियों वेरी मोस्ट है, काफी बार पूछा गया। मृत्युंजय जो है किसकी रचना है? तो आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1904 ईस्वी। राम रावण विरोध, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1906 ईस्वी में। प्रदर्शनी स्वागत रचना, इसका प्रकाशन कब है? 1906 ईस्वी में। स्वदेशी कुंडल, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? 1910 ईस्वी में। ठीक है, रंबा सुख संवाद, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1911 ईस्वी में। राग दर्शन, इसका प्रकाशन वर्ष कब है साथियों? 1911 ईस्वी में। वसंत वियोग, इसका प्रकाशन कब है साथियों? 1912 ईस्वी में। तत्व तरंगिणी, इस रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो 1914 ईस्वी में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं चंद्रकला, इसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी में। संग्राम निंदा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1913 ईस्वी में। अमलतास, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1914 ईस्वी में। और नए सन का स्वागत 1910 ईस्वी में। और नवीन संवत्सर का स्वागत 1967 विक्रम संवत। ठीक है, कब? विक्रम संवत 1967 है। ये जो रचना आपकी विक्रम संवत में है 1967 ईस्वी में से। ठीक है, सॉरी विक्रम संवत 1967। अगर आपको ईस्वी सन निकालना है तो इसमें से आपको जो है 57 माइनस कर लेने हैं। ठीक है, ये किसकी हो गई आपके साथियों? अगर मैं बात करूं आपके सामने तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी हमने यहाँ तक पढ़ ली है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दारादर दामन, जो रचना है साथियों इनकी, किनकी? राय देवी प्रसाद पूर्ण की। इन्होंने कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा पद्य में अनुवाद हुआ था। एतुकांत छंदों में, किसमें? एतुकांत छंदों में जो है इसका अनुवाद हुआ था। ठीक है, एक रचना है इनकी स्वदेशी कुंडल। ये दोनों जो है इनकी बिल्कुल महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये स्वदेशी कुंडल है, ये देशभक्ति पर आधारित 52 कुंडलिनी छंद है। ये आधारित शब्द साथियों ये शुद्ध है आपके। आधारित शब्द जो आप लिखते हो ये वाला, ये आपके अशुद्ध शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है शुद्ध शुद्ध शब्द में कि आपके आधारित जो शब्द है ये अशुद्ध है। आपके शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आधारित जो है आपके बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, इन्होंने रसिक वाटिका का संपादन भी किया था। ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। कौन? आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण। तथा वेदांत में इनकी विशेष रुचि थी तथा प्रकृति वर्णन में ये रीतिकालीन कवि सेनापति के समकक्ष माने गए हैं। ठीक है, द्विवेदी काल के एकमात्र कवि कुंडलिया छंद में देशभक्ति की रचनाएं लिखी। किसने? राय देवी प्रसाद ने। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे साथियों इसके बाद अगली वाली क्लास में आपके श्रीधर पाठक को। ठीक है, ये भी आपके जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण कवि हैं। बिल्कुल आपके जो है बिल्कुल देख सकते हो आप, इस प्रकार से आपको जो है लगभग सारे कवि पढ़ाए जाएंगे। फटाफट से आप एक बार जो है रिवीजन कर लो। मुलोचन प्रसाद पांडे की जो है रचनाएं कौन कौन सी थी? प्रवासी आपको याद रखना है, कविता कुसुम याद रखना है, आपके नीति कविता, साहित्य सेवा, प्रेम प्रशंसा जो है आपको बिल्कुल याद रखना है, ग्रस्त दशा दर्पण आपको याद होनी चाहिए, और पद्म पुष्पांजलि ये भी जो है साथियों आपको सन सहित याद होनी चाहिए। इनका खंड काव्य कौन सा था? मेवाड़ गाथा। उपन्यास दो मित्र था 1906 ईस्वी। नाटक कौन से थे इनके? छात्र दुर्दशा 1915 ईस्वी। ग्रामीण विवाह विधान 1915 ईस्वी। चर्चित कविताएं कौन कौन सी थी इनकी? मृगी, दुखमोचन, मंदाकिनी, धुआंधार और मल्लार और गर्मी, ये इनकी प्रमुख कौन सी थी? कविताएं थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये मुकुटधर पांडे के भाई थे, हिंदी साहित्य जगत
में काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है। रूप नारायण पांडे की अगर हम बात करते हैं, इनकी रचनाएं जो है साथियों, पराग 1924 में, वन वैभव 1924 में, वन विहंगम 1925 में, आश्वासन 1925 में, दलित कुसुम 1928 में। अगर हम बात करते हैं इनके नाटक की, तो नाटक कौन सा है इनका, सम्राट अशोक 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। उपन्यास कौन सा था, श्री था 1934 ईस्वी में। संपादित पत्रिका कौन सी थी, नागरिक प्रचारक, माधुरी, इंदु और निगमा गम चंद्रिका। आपको इंदु जो पत्रिका इनकी बिल्कुल याद रहनी चाहिए। इनके काव्य को बड़ा सरस और भावुकतापूर्ण माना जाता है। पशु पक्षियों तक इनकी सहानुभूति का प्रसार हुआ है। राय देवी प्रसाद कौन, इनके बारे में हम जो है हमने बिल्कुल डीपली से पढ़ लिया है। अगर आपका प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% मेरी गारंटी है। ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, दाराधर दामन, मृत्युंजय, राम रावण विरोध 1906। आपके दाराधर दामन 1902 में था, प्रकाशन वर्ष मृत्युंजय 1904 में था, राम रावण विरोध 1906 में, प्रदर्शनी स्वागत 1906 में, स्वदेशी कुंडल आपके जो है 1910 में। ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ, रंभा सुख संवाद 1911 में, राग दर्शन 1911 में, बसंत वियोग 1912 ईस्वी में, तत्व तरंगिणी 1914 ईस्वी में, चंद्रकला 1912 ईस्वी में, संग्राम निंदा 1913 ईस्वी में, अमलतास 1914 ईस्वी में। बिल्कुल साथियों, ये जो है इनकी वेरी वेरी मोस्ट है, ये आपके यूजीसी नेट में भी जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है। यूजीसी नेट में तो आपको बिल्कुल अमलतास बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। नए सन का स्वागत 1910 ईस्वी में, नवीन संवत्सर का स्वागत 1967 विक्रम संवत। ठीक है। दाराधर दामन की अगर हमने बात कर ली थी, इसके बाद हमने स्वदेशी कुंडल की विशेषता के बारे में बात कर ली थी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साथियों, आपके इन्होंने जो है रसिक वाटिका पत्रिका का संपादन भी किया था। इस संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे तथा वेदांत में इनकी विशेष रुचि थी तथा प्रकृति वर्णन में रीतिकालीन कवि सेनापति के समकक्ष माने गए हैं और द्विवेदी काल के एकमात्र कवि कुंडलीय छंद में जो है देशभक्ति की रचनाएं लिखी थी। ये है जो साथियों आपका यहाँ तक होता है आज की अपनी कक्षा समाप्त। और कल की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपके श्रीधर पाठक जी को। बिल्कुल साथियों, हम बिल्कुल डीपली से एक एक कवि को पढ़ेंगे। श्रीधर पाठक को पढ़ने के बाद कल की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अगले नेक्स्ट महत्वपूर्ण आपके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ से आपके जो है बिल्कुल 100% आपके जो है यहाँ से प्रश्न जरूर आने की संभावनाएं रहती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके महत्वपूर्ण कवि हैं साथियों एक जो है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाथुराम शर्मा संगर को, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद जो है साथियों अगर मैं बात करती हूँ तो आपका यहाँ जो है छोटे मोटे कवि बचते हैं कुछ, वो है आपके लाला भगवान दीन हो गए, कामता प्रसाद गुरु हो गए, और अगर मैं बात करती हूँ सैयद अमीर अली मीर हो गए, गोपाल शरण सिंह हो गए, गिरिधर शर्मा नवरत्न हो गए, और उसके बाद आपके सबसे महत्वपूर्ण कवि आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जहाँ से आपको हर बार एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम मैथिली शरण गुप्त को पढ़ने के बाद साथियों आपका जो है यहाँ पे द्विवेदी युग होता है समाप्त। कुछ थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेंगे और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी कुछ पंक्तियों की हम बात कर लेंगे अंत में, और फिर आपका जो है द्विवेदी युग होता है समाप्त। उसके बाद हम बात करेंगे छायावाद की। और साथियों मेरे साथ इसी प्रकार से आप जुड़ते रहना ताकि आपका जो सिलेबस है मैं बिल्कुल आपको डीपली से करवा सकूं। और अगर साथियों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल डीपली इसी प्रकार से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट करवाया जाएगा। आपको व्याकरण भी मैं इसी प्रकार करवाऊंगी कि अब तक के आए हुए एग्जाम्पल ही मैं आपके सामने लेके आऊंगी। ऐसा नहीं कि भाई जो है संपूर्ण हिंदी जो आपके ग्रामर है, सॉरी ग्रामर को, व्याकरण को जो है मैं पूरी इसी प्रकार से कि जैसे किताबों में कहीं पढ़ी है, अगर आप ऐसा पढ़ना चाहो तो किताबें बहुत सारी पढ़ी है, लेकिन अपने को जो है छटनी करनी है, बिल्कुल वही जो है पढ़ना अपने को सामग्री जो बिल्कुल अपने लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें साथियों अपने दोस्तों के साथ। और ठीक है, अब आज के लिए यही धन्यवाद। कल की कक्षा में हम करते हैं बात। ठीक है साथियों, तो आज के लिए धन्यवाद।